नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। पुलिस ने मोबाइल फोन झपटने वाले प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 मोबाइल जब्त किए गए। इस मामले में चोरी का फोन खरीदने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। शहर में पिछले दिनों से राह चलते लोगों से मोबाइल झपटने की वारदातें लगातार हो रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मोबाइल लूटने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल लूटने के मामले में पीयूष माली और रीना नामक युवती को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ के बाद चोरी के 4 महंगे मोबाइल और 1 बाइक जब्त की गई है। एसपी ने बताया कि दोनों युवक युवती की हाल ही में सगाई हुई है, जो अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए मोबाइल लूटने की वारदात करते थे। पुलिस ने इस मामले में चोरी का मोबाइल खरीदने वाले गोविंद चौहान और फरदीन खान को भी गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपये का रिवॉर्ड दिया है। पत्रकार वार्ता में फरियादी भी मौजूद थे, जिन्हें एसपी ने मोबाइल वापस लौटाए। 13 तारीख को 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे और एक एक्टिवा पे 2 फरियादी थे, जिनकी जेब से मोबाइल किस तरह से चोरी कर लिया गया, छिना लिया गया, जिसमें वो कंफ्यूज रहे। दोनों घटनाएं, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की ऐसी हम लोगों को सूचना लगी थी प्रारंभिक, और एक मोपेड के माध्यम से की गई थी। क्राइम की टीम ने, थाना प्रभारी नीलगंगा और हमारे डीएसपी क्राइम योगेश तोमर साहब, इनकी पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों नई उम्र के लड़का लड़की हैं, जिनकी अभी हाल फिलहाल में प्रेम विवाह तय हुआ है, और ये अपने शौक पूरे करने के लिए इस तरह की घटनाएं कारित करते थे। मोबाइल को कम कीमत में बेचते थे। दोनों मोबाइल रिकवर कर लिए गए हैं, और 2 लोगों को इसमें, जिन्होंने मोबाइल इनसे ख़रीदा था, ये चोरी का मोबाइल, वो दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त इनके पास से 2 अन्य मोबाइल भी प्राप्त हुए हैं, जिनके फरियादियों से पूछताछ करके इन्होंने कहाँ किस तरह से घटना कारित करी, उसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। ये कब से वारदातें कर रहे हैं? ये पिछले 1.5-2 महीने से एक्टिव हुए थे, ऐसा अभी तक हम लोगों को पता चला है, परंतु मुझे उम्मीद है कि ये, क्योंकि प्रेम विवाह है, तो संभवतः ये पहले से संपर्क में है, तो हो सकता है कि इन्होंने पूर्व में भी कोई घटनाएं की हैं, तो अभी रिमांड लेकर उसके संबंध में हम लोग पूछताछ करेंगे। आरोपी करते क्या है? जो लड़की है उसने अभी नर्सिंग का कोर्स कर रही है, और जो लड़का है उसने एक मोबाइल की एक्सेसरीज की दुकान खोली थी, जिसमें उसको नुकसान हुआ था। इसका उद्देश्य ये भी था कि नुकसान की भरपाई वो अपनी इस घटनाओं के माध्यम से कर सके। पूरी टीम को 10,000 रुपये, और जो सीएसपी माधव नगर है और जो डीएसपी क्राइम साहब है, उनको प्रशंसा पत्र पृथक से दिया जाए। होटल के बाहर वाहन खड़ा करने की बात पर 2 पक्षों में हुआ विवाद। गंभीर घायल इंदौर रेफर, जान से मारने का प्रकरण दर्ज। कल रात को 2 पक्षों में वाहन खड़ा करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि चाकूबाजी हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इंदौर रेफर किया गया। महाकाल थाना पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ चाकूबाजी की धारा में प्रकरण दर्ज किया है। एडिशनल एसपी जयंत राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल थाना क्षेत्र के कोट मोहल्ला में गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामले में चाकूबाजी की घटना हो गई, जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग घायल हुए हैं। जो लोग गंभीर घायल हुए थे उन्हें उपचार के लिए इंदौर रेफर कर दिया है, और जिनकी स्थिति सामान्य थी उन्हें उज्जैन में उपचार दिया जा रहा है। वहीं 2 लोगों को हिरासत में लेकर दोनों पक्षों के खिलाफ चाकूबाजी की धारा 307 में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था 2 पक्षों में। उसमें दोनों पक्षों के लोगों में चोट आई है। एक पक्ष के लोग ज़्यादा चोट थी, जिनको इंदौर रेफ़र किया गया है। उनका इलाज किया जा रहा है, अभी उनका स्वास्थ्य ठीक है। महाकाल थाने में प्रकरण कायम किया गया है धारा 307 के अंतर्गत। 2 आरोपियों को अभी हिरासत में लिया गया है, और इस प्रकार के विवाद में दोनों ही पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा वृंदावन एवं ब्रज की तर्ज पर महाप्रभु जी की बैठक मंगलनाथ रोड पर रविवार को सैकड़ों वैष्णव महिलाओं पुरुषों ने लठमार होली खेली। इसके साथ टेसू गुलाल से फाग खेला। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि श्री वल्लभ वैष्णव मंडल युवा एवं महिला मंडल के संस्थापक विठल नागर के मार्गदर्शन में सभी महिला पुरुषों ने लठमार होली खेलकर भगवान श्री कृष्ण की विद्या स्थली पर फाग उत्सव मनाया। होली के गीतों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वाचन हुआ। इस दौरान वल्लभ वैष्णव मंडल, युवा मंडल एवं महिला मंडल के पदाधिकारी राजेंद्र शाह, आनंद पुरोहित, विशाल नीमा, हेतल शाह, पारुल शाह, राजश्री देसावल, अमित दीपा नागर, वरुण मनीषा नागर, हेमंत वर्तिका नागर, विशाल नुपुर नीमा, जयेश कविता श्राफ, विकी अदिति नीमा, अमर ममता दिसावल, राहुल पल्लवी नागर, रिचा अतरेश नीमा, अतुल उन्नति नागर सहित बड़ी संख्या में होली के रसियाओं ने बरसाने की लठमार एवं मथुरा ब्रज की होली खेली।
आज वल्लभ वैष्णव महिला मंडल की ओर से लठमार होली का आयोजन करा था और बहुत अच्छे से सब लोगों ने सब वैष्णवों ने खूब आनंद से लठमार होली का आनंद लिया, फूलों की होली का आनंद लिया और 11 से गीली होली खेली जाएगी जो केसुड़ा के रंग से बनती है और वो केवल पुष्टि मार्ग हवेली में पिचकारी से चलती है। आपका नाम? मेरा नाम पारुल शाह और मैं वल्लभ वैष्णव मंडल की समन्वयक हूँ। गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी के द्वारा रचित पुष्टि मार्ग धर्म, जो श्री कृष्ण भगवान की 11 वर्ष 52 दिन की बाल लीला को ही पुष्टि मार्ग धर्म माना गया है। उसी के अनुसार पुष्टि मार्ग की जो परंपरा है उसमें 7 दिन दिवाली पर्व दिए हैं, 20 दिन दान लीला का पर्व दिया है, 32 दिन सावन के झूले उत्सव का महत्व दिया है और 40 दिन विशेषकर होली का पर्व महोत्सव मनाया जाता है। बसंत पंचमी से लेकर डोल के तक होली उत्सव मनाते हैं। डोल के पहले पूर्णिमा के दिन होली संपन्न होगी, उसके बाद ठाकुर जी को डोल झुलाकर ये 40 दिन का होली महोत्सव संपन्न किया जाता है। इसमें 4 प्रकार के वर्ण हैं। पहले बसंत ऋतु होती है, फिर धमार होता है, फिर होली रसिया होती है और इस प्रकार से 40 दिन के जो 4 क्रम है 10-10 दिन में विभाजित किए गए हैं। चौवा, चंदन, अबीर, गुलाल, ये 4 महत्व युद्धपति के भाव से इनको होली खिलाई जाती है। होला अष्टक जो आज से प्रारंभ हुआ है, इससे 9 रंगी कलर का ठाकुर जी के साथ होली खेलने का क्रम है। और कुंज एकादशी जो 11 से आएगी, 11 से 5 दिन तक बगीचे का भाव है और उस बगीचे के भाव में गीले रंग जो केसुड़ी का फूल होते हैं उसको सुखाकर पुष्टि मार्ग में उसका केसरिया रंग बनाया जाता है और उसके माध्यम से ठाकुर जी और वैष्णव के साथ होली खेली जाती है। आज क्या करा? आज वल्लभ वैष्णव मंडल जो कि पुष्टि मार्ग का एक अंग है, विगत 11 माह पहले इसकी स्थापना हुई थी और ये पूरे सब वैष्णव करीब 350 से 400 वैष्णव की इसकी स्ट्रेंथ है, संख्या है। ये आज सब मिलकर अपना साधारण सभा और फाग महोत्सव के साथ ठाकुर जी के साथ लठमार होली खेल रहे हैं। लठमार होली बरसाना की विशेष होली होती है। उसी भाव को प्रदर्शित करते हुए वैष्णव ने अपने ठाकुर जी के साथ होली का भाव से होली खेली है और सभी वैष्णव ने रंग, गुलाल, फूल और इसी प्रकार के सब आनंद के साथ होली का उत्सव मनाने। शहर के अंदर पुष्टि मार्ग की जो संप्रदाय की होली है उसमें पहली बार ये प्रसंग आया है तो वैष्णव ने होली लठमार खेली है। आपका नाम? मैं विठल नागर, संस्थापक संयोजक, महाप्रभु जी बैठक का ट्रस्टी। उज्जैन में परंपरा अनुसार भोलेनाथ की शादी के रिसेप्शन का आयोजन किया जाता है। शिव पार्वती के विवाह भोज के लिए अनूठी पत्रिका छपवाई गई है। पत्रिका पीले चावल के साथ घर घर बांटी जा रही है। 19 मार्च को उज्जैन में बाबा की भव्य बारात निकाली जाएगी और विशाल भोज का आयोजन होगा जिसमें लगभग 25,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। दरअसल उज्जैन में महाशिवरात्रि के बाद भगवान शंकर की शादी का रिसेप्शन आयोजित किया जाता है। यह रिसेप्शन बिल्कुल शादी की तरह ही होता है। इस रिसेप्शन में लोगों को आमंत्रित करने के लिए शादी की पत्रिका बांटी जाती है। पत्रिका में वर की जगह भगवान महाकाल और वधू की जगह माता पार्वती का नाम रहता है। यहाँ बाबा की शादी के भोज की पत्रिका अनूठी है। जिस प्रकार आमजन शादी की पत्रिका में अपने रिश्तेदारों के नाम लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पत्रिका में भगवान गणेश, कार्तिक, रिद्धि सिद्धि सहित अन्य देवी देवताओं के नाम रिश्तेदारों के रूप में लिखे गए हैं। पत्रिका लोगों के घर भी बांटी जा रही है। यहाँ रिसेप्शन में हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था की जाती है और कई तरह के लजीज पकवान बनाए जाते हैं। इस दौरान भगवान शंकर की बारात भी निकाली जाती है जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महाकाल मंदिर पर पहुंचती है। बारात में नगरवासी बड़े ही धूमधाम से नाचते गाते बारात इतनी अद्भुत रहती है कि सारा नगर देखने को सड़कों पर उमड़ जाता है। यहाँ बारात में भोले बाबा के प्रिय भूत, पिशाच, डाकिनी व नंदीगण हर हर भोले करते दिखाई देते हैं। उज्जैन में यह कार्यक्रम एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उज्जैन में मनाया जाने वाला यह कार्यक्रम देश भर में और कहीं नहीं मनाया जाता है। ये बाबा महाकाल और माँ भगवती का विवाह उत्सव है। हमारा मानना कि भगवान का विवाह तो शिवरात्रि हो चुका था, पर लेकिन अब उनको हमारे घर बुला रहे हैं। घर पे मतलब दूल्हा दुल्हन को नए बुलाते नहीं, इस टाइप से उनको बुलाकर वहाँ दोनों का वरमाला कराते हैं। 11 पंडित से मंत्रोच्चारण होता है और उसके बाद नगरवासियों को भोजन की व्यवस्था कराते हैं। कुछ महिलाओं का शौक रहता है कि हल्दी मेहंदी खेलती हैं, वो परंपरा भी सब निभाते हैं। भगवान शंकर के द्वारा राखोड़ी से वो लगाते हैं और माँ भगवती को हल्दी लगाकर महिला अपना उत्सव मनाती हैं। और एक नई परंपरा 24 साल हो गए और निर्विघ्न होती भगवान महाकाल की। पूरा नगर इसके लिए आमंत्रित है। आदर्श आचार संहिता लगते ही उज्जैन पुलिस ने आदतन अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। उज्जैन पुलिस द्वारा आरोपियों का बाउंड भी भरवाया जा रहा है।
लोकसभा चुनाव को लेकर आप आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। इसके बाद पुलिस प्रशासन भी सख्ती से कार्यवाही को अंजाम दे रहा है। एडिशनल एसपी जयंत राठौर ने बताया कि आचार संहिता लगने के आदतन अपराधियों को बाउंड ओवर करवाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इधर दूसरी ओर महाकाल मंदिर में भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही उज्जैन जिला प्रशासन इसका पालन करवाने में जुट गया है। महाकालेश्वर मंदिर में राजनीतिक आधार पर होने वाली भस्म आरती अनुमति और प्रोटोकॉल से दर्शन की व्यवस्था पर रोक लग गई है। मंदिर समिति प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि 350 भस्म आरती की अनुमति को बंद किया है। ऐसे में अब सामान्य दर्शनार्थियों को फायदा मिलेगा। चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद उज्जैन शहर में जो आदतन अपराधी हैं उनको बाउंड ओवर कराया जा रहा है। उनके खिलाफ कानूनी प्रावधान के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जिला बदर 110, 107/16 का प्रतिबंधात्मक आदेश उसमें बाउंड ओवर करा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।